हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डीएवी पब्लिकेशन क्लास 4 चैप्टर 2 इंग्लिश प्रैक्टिस में जेंडर। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपके सामने पहले जेंडर जो टॉपिक है उसको मैं चाहता हूं कि आप समझ लें उसको, उसके बाद हम आगे इस वीडियो में एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स जेंडर्स। जेंडर का डेफिनेशन है द स्टेट ऑफ बीइंग मेल और फीमेल इज कॉल्ड जेंडर। जिस शब्द से किसी संज्ञा के पुरुष या स्त्री जाति होने का बोध हो उसे हम लिंग कहते हैं। स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि इस सोसाइटी में दो प्रकार के लिंग हैं, या तो एक पुरुष जाति से होते हैं या एक स्त्री जाति से होते हैं। जैसे आपके एग्जाम्पल मान लीजिए, आपके फादर हैं वो मैस्कुलिन जेंडर है और आपकी जो मदर हुई वो फेमिनिन जेंडर हो गई। ठीक उसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ब्रदर जो हो गया वो हमारा मैस्कुलिन जेंडर हो गया क्योंकि वो पुरुष है, और सिस्टर इज अ फेमिनिन जेंडर क्योंकि वो एक स्त्री है। इन इंग्लिश ग्रामर देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर, लेकिन इस मैस्कुलिन और फेमिनिन के अलावा भी 2 और जेंडर होते हैं, यानी हम इंग्लिश ग्रामर में जो डिस्कस करेंगे वो कुल 4 जेंडर है स्टूडेंट्स। सबसे पहला है मैस्कुलिन जेंडर, अ नाउन अ प्रोनाउन विच डिनोट्स अ मेल। जिस संज्ञा या सर्वनाम से किसी भी पुरुष या व्यक्ति के मेल होने का बोध हो, पुरुष होने का बोध हो, वो हमारा मैस्कुलिन जेंडर है। अर्थात हम ऐसे समझ सकते हैं कि मैस्कुलिन जेंडर से हम पुरुष जाति का बोध करते हैं। अगला है स्टूडेंट्स हमारा फेमिनिन जेंडर, ए नाउन और प्रोनाउन विच डिनोट्स अ फीमेल, यानी जिस जेंडर से किसी भी व्यक्ति के स्त्री होने का बोध हो उसे हम फेमिनिन जेंडर कहते हैं। एग्जाम्पल है हमारा विमेन, मेयर। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा है कॉमन जेंडर, यानी अ नाउन विच डिनोट्स बोथ अ मेल और अ फीमेल, यानी जिस संज्ञा शब्द से पुरुष या स्त्री दोनों का बोध हो। अब आप कैसे कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक ही शब्द वो पुरुष और स्त्री दोनों कैसे हो सकता है? तो स्टूडेंट हो सकता है। जैसे अब अगर मैं आपके सामने कहूं डॉक्टर, तो क्या डॉक्टर कहने से आप समझ जाएंगे कि वो डॉक्टर पुरुष है या स्त्री? नहीं स्टूडेंट्स, वो डॉक्टर पुरुष भी हो सकती है या स्त्री भी हो सकती है, या इस तरह हम कहेंगे कि वो डॉक्टर जो है वो कॉमन जेंडर है। इसके अलावा जैसे टीचर जेंट्स भी हो सकते हैं, लेडी भी हो सकती हैं, मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकती हैं। तो टीचर जो है हमारा वो कॉमन जेंडर हो गया है। इसके वो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे लॉयर, वकील हो गए, इंजीनियर हो गए, टेक्नीशियन हो गए। ये जितने भी पोस्ट होते हैं स्टूडेंट, ये कॉमन जेंडर होते हैं, क्योंकि ये पुरुष भी हो सकते हैं या कोई महिला भी हो सकती है। अगला और जो लास्ट टाइप ऑफ जेंडर है स्टूडेंट्स वो है न्यूटर जेंडर, ए नाउन विच डिनोट्स नीदर अ मेल नॉर अ फीमेल, यानी वैसा संज्ञा जिससे ना तो स्त्री का बोध हो ना ही पुरुष का, उसको हम न्यूटर जेंडर कहते हैं। बेसिकली न्यूटर जेंडर में छोटे छोटे जीव, कीड़े मकोड़े या फिर नॉन लिविंग थिंग्स, वैसे वस्तु जो निर्जीव होती हैं, जिनमें कोई जान नहीं होता है, उसको हम न्यूटर जेंडर मानते हैं। जैसे दूध, जैसे टेबल, जैसे फैन, जैसे छोटे छोटे इंसेक्ट्स आप मान लीजिए, कीड़े मकोड़े जैसे कॉकरोच हो गया, आंट हो गए। ये जो कीड़े मकोड़े हैं या फिर नॉन लिविंग थिंग्स जैसे ऑयल, घी, शुगर, टेबल, चौक, ये सब न्यूटर जेंडर के कैटेगरी में आते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम शुरू करते हैं अपना एक्सरसाइज। लुक एट द फॉलोइंग फैमिली ट्री। आपके सामने एक फैमिली ट्री दिया गया है। इस फैमिली ट्री में कुछ मेंबर्स दिए गए हैं और उनका एक दूसरे के साथ क्या कनेक्शन है, क्या जुड़ाव है, हम इसमें देखेंगे। और इस फैमिली ट्री को देखने के बाद अगले पेज पर जो एक्सरसाइज दिया गया स्टूडेंट्स, हम उसको समझेंगे। तो हम जैसा कि पिक्चर में देख पा रहे हैं, किशोरी लाल और शांति देवी ये पति पत्नी है, इनके 2 लड़के हैं, एक है सुनीता नैयर और एक है धीरज नैयर। आप माउस का कर्सर से समझ सकते हैं सारे को। ये किशोरी लाल है, ये सुनीता देवी है, इनका एक लड़का है धीरज नैयर और एक लड़की है सुनीता नैयर। धीरज नैयर की वाइफ है पल्लवी बंसल और इनके 2 बच्चे हैं, अभिमन्यु नैयर और अंकित नैयर। वहीं सुनीता नैयर के हस्बैंड है रजत कपूर, जिनकी 2 लड़कियां हैं, एक है माधुरी कपूर और दूसरी है स्टूडेंट्स महिमा कपूर। अब इनका आपस में एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है, अगले एक्सरसाइज में हम डिस्कस करेंगे। सुनीता नैयर इज किशोरी लाल नैयर्स डॉटर।
सुनीता नैयर जो है वो किशोरी लाल नैयर की बेटी है। नेक्स्ट, रजत कपूर इज किशोरी लाल सन इन लॉ। धीरज नैयर इज किशोरी लाल सन। पल्लवी बंसल इज शांति देवीज डॉटर इन लॉ। माधुरी कपूर इज धीरज नैयर्स नीस। नीस का मतलब होता है भतीजी, भांजी। अभिमन्यु नैयर इज सुनीता नैयर्स नेफ्यू। नेफ्यू का मतलब होता है भांजा या भतीजा। धीरज नैयर इज माधुरी कपूर्स अंकल। महिमा कपूर इज शांति देवीज ग्रैंड डॉटर। पल्लवी बंसल इज सुनीता नैयर्स सिस्टर इन लॉ। अंकित नैयर इज माधुरी कपूर्स कजिन। स्टूडेंट्स, ये जितने भी रिलेशंस हैं, आप जब बुक के सामने फिगर देखेंगे आपको समझने में बिल्कुल आसानी होगी। अब आप ध्यान देंगे उन वर्ड्स को जिसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, जैसे कि डॉटर, सन इन लॉ, सन, डॉटर इन लॉ, नीस, नेफ्यू, अंकल, ग्रैंड डॉटर, सिस्टर इन लॉ, कजिन। ये जितने भी अंडरलाइन वर्ड्स हैं स्टूडेंट्स, या तो ये मेल है या फिर फीमेल है। मेल को हम मैस्कुलिन जेंडर में रखते हैं और फीमेल को फेमिनिन जेंडर में। आइए लेते हैं अगला एक्सरसाइज। द फॉलोइंग पर्सन एनिमल्स हैव गॉट सेपरेटेड फ्रॉम देयर पार्टनर्स। यहाँ क्वेश्चन में कुछ पर्सन या एनिमल है जो कि अपने पार्टनर, अपने साझेदार के साथ अलग हो गए हैं, बिछड़ गए हैं। ड्रॉ लाइन्स टू मैच द पार्टनर्स। हमें एक लकीर खींचनी है और पार्टनर को उनसे मिलाना है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमने आंसर को बोल्ड लेटर में आपको समझने के लिए बनाया है। तो इसमें सबसे पहला है ऑथर, यानी बुक लिखने वाले को ऑथर कहते हैं। इनकी पार्टनर हो गई ऑथरेस, यानी प्रकाशिका। ठीक उसी प्रकार एक्टर यानी अभिनेता। फेमिनिन हो गया एक्ट्रेस यानी अभिनेत्री। लैंडलॉर्ड जमींदार, ये हो गया हमारा मैस्कुलिन जेंडर। लैंडलेडी ये फीमेल हो गया, लैंडलॉर्ड का फेमिनिन जेंडर हो गया लैंडलेडी। अगला है हॉर्स यानी घोड़ा, इसका फेमिनिन हो गया मेयर यानी घोड़ी। अगला है स्टूडेंट्स पीकॉक मोर। पीहेन मोरनी। हीरो वीर बहादुर पुरुष। हीरोइन बहादुर औरत। सर महाशय। मैडम महाशया। विजार्ड यानी भूत। विच भूतनी। आप देख सकते हैं कि बाईं ओर जो भी हमारा वर्ड्स हैं ये सभी मैस्कुलिन जेंडर है, जबकि दाहिने ओर जो भी हमारे वर्ड्स हैं वो सभी फेमिनिन जेंडर है। आप इसे याद कर लेंगे, आगे आपको बहुत काम आने वाला है ये। अगला है स्टूडेंट्स वर्कशीट 2। द नेम्स ऑफ सम पर्सन्स और एनिमल्स आर गिवन बिलो। कुछ पर्सन या एनिमल के नाम नीचे हैं हमारे सामने। राइट एम इफ दे आर ऑफ द मैस्कुलिन जेंडर। हमें एम लिखना है यदि वो वर्ड मैस्कुलिन जेंडर है। एंड एफ इफ दे आर फेमिनिन जेंडर, और हम एफ लिखेंगे जब वो फेमिनिन जेंडर होंगे। राइट द नेम ऑफ अपोजिट जेंडर इन द स्पेस प्रोवाइडेड। तथा इसके अलावा कुछ खाली जगह दिए गए हैं, उसमें से हम उनका अपोजिट सेक्स लिखेंगे, अपोजिट जेंडर को लिखेंगे। कहां से लिखेंगे स्टूडेंट्स? तो हमारे सामने यहाँ पर एड बॉक्स दिया गया है। थोड़ा सा आप वेट करेंगे स्टूडेंट्स। आइए सॉल्व करते हैं वर्कशीट 2 को। ये एड बॉक्स है हमारे सामने, इसके हेल्प से हम ब्राइड का मतलब होता है दुल्हन, ये फीमेल है, इसका अपोजिट जेंडर ब्राइडग्रूम यानी दूल्हा। अगला है होस्ट यानी जिसके मेजबान कहते हैं इसको, होस्ट मेजबान। जैसे अगर आपके घर कोई गेस्ट आते हैं तो वो गेस्ट हो गए और आप हो गए होस्ट ये भी हमारा मेल है, इसका अपोजिट जेंडर हो जाएगा स्टूडेंट होस्टेस। मास्टर मेल है, इसका अपोजिट जेंडर मिस्ट्रेस। ठीक उसी प्रकार ड्यूक मेल, अपोजिट जेंडर इज डचेज। नेक्स्ट काउ इज फीमेल एंड इट अपोजिट जेंडर इज बुल। नेक्स्ट क्वीन इज अ फीमेल एंड अपोजिट जेंडर इज किंग। Bitch is also female, opposite gender is dog. Empress, female, opposite gender emperor. Horse, male, opposite gender mayor.
peacock, male, opposite gender, PN. Now come on the next worksheet, worksheet 3. We have learned about the masculine and feminine genders. हमने यहाँ पीछे जो एक्सरसाइज किए हैं उसमें हमने मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर के बारे में पढ़ लिया. लेट अस नाउ अंडरस्टैंड अबाउट कॉमन जेंडर. अब इस वर्कशीट में हम कॉमन जेंडर के बारे में पढ़ेंगे. तो आइए शुरू करते हैं कॉमन जेंडर के बारे में. सम नेम्स आर कॉमन फॉर बोथ द जेंडर्स. कुछ ऐसे नाम होते हैं जो दोनों जेंडर के लिए कॉमन होते हैं. दे कैन बी यूज्ड फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, और जिनका प्रयोग हम पुरुष और स्त्री दोनों के लिए करते हैं. दे आर नाउन्स ऑफ कॉमन जेंडर. वे शब्द कॉमन जेंडर के नाउन संज्ञा कहलाते हैं. जैसे चाइल्ड, चाइल्ड कोई बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकती है. जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया, डॉक्टर कोई लेडी भी हो सकता है, जेंट्स भी हो सकता है. एड ए फ्यू मोर टू लिस्ट. हम ऐसे ही कुछ कॉमन जेंडर्स के एग्जांपल्स आपके सामने लिख रहे हैं. सबसे पहले पुलिस कॉमन जेंडर है. टीचर मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं. ड्राइवर, ड्राइवर भी कोई हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है. उसी प्रकार इंजीनियर, लॉयर, इंजीनियर या लॉयर भी कोई एक जेंट्स भी हो सकता है, कोई एक लेडी भी हो सकती है. अगला जो है हमारा, अब हम आगे कुछ एक्सरसाइज दिया गया है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. नाउ कंप्लीट द नेम्स ऑफ फॉलोइंग पर्सन्स, एनिमल्स एंड राइट अप वेदर दे बिलोंग टू मेल, फीमेल और कॉमन जेंडर. स्टूडेंट्स, नीचे हमारे पास कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, यहाँ 1 से लेकर 7 तक, जिसमें कुछ वर्ड को अंडरलाइन किया गया है. हमें पहचानना है कि वो वर्ड जो है वो कॉमन जेंडर है या मैस्कुलिन जेंडर है या फेमिनिन जेंडर है. तो आइए हम सबसे पहले उन वर्ड्स पर ही ध्यान करेंगे. सबसे पहला है पेंटर. पेंटर, क्या लगता है स्टूडेंट्स, क्या पेंटर कोई एक पुरुष हो सकता है या सिर्फ महिला हो सकती है? नहीं, पेंटर जो है वो कॉमन जेंडर है, क्योंकि पेंट करने का काम मेल और फीमेल दोनों कर सकते हैं. अगला है ऑर्फन. ऑर्फन का मतलब अनाथ, यानी जिसके कोई पेरेंट नहीं हो, जिसके माँ बाप नहीं हो. तो स्टूडेंट, ऑर्फन कोई लड़का भी हो सकता है, कोई लड़की भी हो सकती है, इसलिए इसको भी हम कॉमन जेंडर की कैटेगरी में रखेंगे. अगला है नेबर, यानी पड़ोसी. हमारे पड़ोस में कोई पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकती है, इसलिए नेबर भी हमारा कॉमन जेंडर के अंतर्गत आएगा. अगला जो 4th सेंटेंस है उसमें है ग्रैंडफादर. ग्रैंडफादर का मतलब दादाजी. दादाजी मैस्कुलिन जेंडर है. अगला स्टूडेंट्स मेयर. मेयर यानी घोड़ी. घोड़ी जो है फेमिनिन जेंडर है, ये स्त्री जाति का बोध कराती है. अगला है नीस, यानी भांजी या भतीजी, यह भी फेमिनिन जेंडर में आता है. और जो लास्ट है वो है टीचर. टीचर स्टूडेंट्स कॉमन जेंडर है, कोई जेंट्स या लेडी कोई हो सकता है. आइए लेते हैं अगला वर्कशीट. आप जरा इसको ध्यान से देखेंगे. मिस्टर पारिक इज गोइंग टू टेल हर स्टूडेंट्स ए न्यू स्टोरी टुडे. मिसेज पारिक है, वो आज अपने बच्चों को एक कहानी सुनाने जा रही हैं. बट देयर इज ए प्रॉब्लम. लेकिन कहानी सुनाने में एक समस्या है. द बॉयज वांट हर टू टेल देम द स्टोरी ऑफ अ विजार्ड. बच्चे जो है वो भूत की कहानी सुनना चाहते हैं. वाइल द गर्ल्स वांट हर टू टेल देम द स्टोरी ऑफ अ विच. जबकि लड़कियां जो है वो भूत की नहीं, भूतनी की कहानी सुनना चाहती हैं. मिसेज पारिक थिंक्स ऑफ ए प्लान. तभी मिसेज पारिक एक आइडिया उनके दिमाग में आता है. शी सेज, वो कहती हैं, आई विल टेल यू ए स्टोरी. मैं तुम सबसे एक कहानी कहूंगी. चेंज द जेंडर ऑफ द नाउन्स इन ईच लाइन एंड यू कैन गेट अ स्टोरी बोथ अबाउट द विच एंड द विजार्ड. और आप उस जो स्टोरी सुनने जा रहे हैं उसमें जो भी नाउन है, आप उस नाउन का जेंडर बदल देंगे. अर्थात अगर मेल है तो आप उसे फीमेल कर देंगे, और फीमेल है तो आप उसे मेल कर देंगे. इस प्रकार से आप एक नई कहानी आपके सामने रहेगी. तो सबसे पहले कहानी का जो टॉपिक है, द क्रूएल विजार्ड ऑफ ओस्मानिया, यानी ओस्मानिया का निर्दयी भूत. और दूसरी ओर हमने इसका जो नाउन है उसको चेंज कर दिया, द क्रूएल विच ऑफ ओस्मानिया. हमने विजार्ड को यहाँ पर विच कर दिया, ये बन गया द क्रूएल विच ऑफ ओस्मानिया, यानी ओस्मानिया की भूतनी. हमारा पहला सेंटेंस है, वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड ए विजार्ड इन अ विलेज. अब हमने नेक्स्ट सेंटेंस में क्या किया कि हमने विजार्ड को विच कर दिया, बाकी सारे वर्ड्स उसी प्रकार से उतार दिए. वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड अ विच इन अ विलेज. उसी प्रकार से नेक्स्ट सेंटेंस, ही वाज वेरी काइंड हार्टेड बट हिज वाइफ वाज वेरी क्रूएल. आप देख सकते हैं हमने ही को सी कर दिया. सी वाज वेरी काइंड हार्टेड, बट हिज को मैंने हर कर दिया
वाइफ को हस्बैंड कर दिया, वॉज वेरी क्रूएल। द विजार्ड वुड ऑलवेज हेल्प एवरीवन हु वॉज इन ट्रबल। हमने विजार्ड को विच कर दिया, द विच वुड ऑलवेज हेल्प एवरीवन हु वॉज इन ट्रबल। द विच with her magic wand caused problems for the people। इस सेंटेंस में हमने विच को विजार्ड कर दिया, उसका जेंडर चेंज कर दिया। द विजार्ड विच इज मैजिक वांड caused problems for the people। नेक्स्ट सेंटेंस, वन डे द एम्परर ऑफ अफगानिस्तान एंड द ड्यूक ऑफ केंट वेयर। हमने इसे भी बदल दिया, एम्परर को इम्प्रेस कर दिया। वन डे द इम्प्रेस ऑफ अफगान एंड द डचेज, ड्यूक को हमने डचेज में चेंज कर दिया, डचेज ऑफ केंट वेयर पासिंग थ्रू द जंगल ऑफ देयर मेयर्स, पासिंग थ्रू द जंगल ऑन देयर मेयर्स। द विच सॉ देम कमिंग एंड थॉट टू हरसेल्फ। हमने चेंज किया जेंडर, द विजार्ड सॉ देम कमिंग एंड थॉट टू हरसेल्फ को हिमसेल्फ हमने कर दिया। ही let me trouble them and steal their peacocks। he let me trouble them and steal their peons। हमने peacock का जेंडर चेंज किया और peons कर दिया। लास्ट सेंटेंस है, the wizard heard her decided to help the travelers। हमने wizard को witch कर दिया, the witch heard her को hitch कर दिया and decided to help the travelers। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कहानी में हमने जेंडर को चेंज करके बॉयज के लिए अलग और गर्ल्स के लिए एक सेपरेट स्टोरी तैयार कर लिया। आपके समझने के लिए मैंने यहाँ बी बॉयज के लिए और जी गर्ल्स के लिए लिख दिया है, जिससे आपको इस कहानी को सेपरेट करने में सहायता मिलेगी। तो स्टूडेंट्स, अगला जो हमारा है वर्कशीट वो है नाउ टर्न टू पैसेज बी टू मिक्सअप इन बर्थ। हमारा जो इंग्लिश रीडर में मिक्सअप एट बर्थ है उस कहानी को देखना है। लोकेट एंड राइट अपोजिट जेंडर ऑफ दोज गिवन इन द ब्लर्ब। उस मिक्सअप एट बर्थ चैप्टर में कुछ यहाँ वर्ड्स दिए गए हैं, हमको इन वर्ड्स का अपोजिट जेंडर मिक्सअप एट बर्थ से खोजना है। तो आपके सामने हमने रखा है अंकल, जिसका अपोजिट हो जाएगा आंट। मदर का अपोजिट जेंडर फादर। फिशर वुमेन का अपोजिट जेंडर स्टूडेंट्स फिशर वुमेन हो जाएगा। इसके अलावा फाइंड आउट टू कॉमन जेंडर्स इन दिस पैसेज। इस पैसेज से यानी मिक्सअप एट बर्थ जो चैप्टर है उसके पैसेज से हमें दो कॉमन जेंडर निकालने हैं। कॉमन जेंडर यानी ऐसे जेंडर जो मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स क्रिकेटर कोई मेल भी हो सकता है, कोई फीमेल भी हो सकती है। अगला है बेबी भी कोई मेल या फीमेल दोनों में से कोई हो सकता है। अगला हमारा है डू इट योरसेल्फ, जिसको आपको स्वयं करना है, लेकिन मैं आपको हेल्प करने के लिए आपके सामने आंसर रख रहा हूं। चेक योर नॉलेज, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। योर मदर्स मदर इज योर मदर्स मदर यानी आपके माँ की माँ आपकी क्या होंगी? ग्रैंड मदर, आपकी नानी होंगी। योर हेयर इज कट बाई, आपका बाल किसके द्वारा काटा जाता है? बार्बर यानी नाई। बार्बर जो है वो जेंट्स भी हो सकता है, लेडी भी हो सकती है। योर फादर एंड मदर आर योर, आपके माता और पिता क्या है? आपके पेरेंट्स जो है कॉमन जेंडर है। ए पर्सन हु ट्रीट्स अ पेशेंट, वैसा व्यक्ति जो रोगी का, जो मरीज का इलाज करता है वो डॉक्टर कहलाता है। डॉक्टर हमारा कॉमन जेंडर है। ए बॉय ऑन हिज वेडिंग डे, जब किसी लड़के की शादी होती है तो उस दिन वो क्या बनता है? ब्राइड ग्रूम, दूल्हा बनता है। ब्राइड ग्रूम मैस्कुलिन जेंडर है। अगला एक्सरसाइज है मैच एंड अरेंज द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ वर्ड्स इन द टू कॉलम्स गिवन बिलो। हमारे सामने दो कॉलम दिए गए हैं, हमको सही मैचिंग मिलाना है। तो ये हमारा क्वेश्चन है जिसका आंसर्स मैंने नीचे लिखा है। फॉक्स का फीमेल हो जाएगा विक्सेन यानी लोमड़ी, और ये फीमेल लोमड़ी। अगला है काउंट यानी सभ्य पुरुष को काउंट कहते हैं, जबकि काउंटेस कहते हैं सभ्य महिला को। मास्टर मालिक, मिस्ट्रेस मालकिन। पिकॉक का फीमेल हो जाएगा पीहेन, और हार्ट का फीमेल हो जाएगा रो। डू इट योरसेल्फ का क्वेश्चन नंबर 3, fill in each blank with the opposite gender of the word given in bold letter. The Duke of Kent was cruel. अब हमें इस ब्लैंक में
ड्यूक का अपोजिट लिखना है डचेज। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है उसमें है मिसेज कॉल इनवाइटेड ऑल हर नेफ्यूज। मिस्टर कॉल ने अपने सभी भांजों को बुलाया एंड नीसेज और भतीजियों यानी भांजियों को भी बुलाया टू हर सन्स बर्थडे। क्वेश्चन नंबर सी, द विकेड क्वीन वांटेड स्नो वाइट टू डाई बट द किंग लव्ड हिज डॉटर वेरी मच। नेक्स्ट, माई अंकल इज फैट। अंकल का अपोजिट आंट, बट माई आंट इज स्लिम। नेक्स्ट है द इम्प्रेस स्लिम्ड एंड वेव at everyone but the emperor seemed to be very sad। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से हमने अपने सारे एक्सरसाइज को एक एक करके डिस्कस कर लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर हेल्प करेगा। बहुत जल्द अगले इसी चैनल के माध्यम से मैं आपको अगला वीडियो भी लेकर आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।